अच्छा, यहाँ पे कोई भी सेवा ढाबा नाम रख सकता है। ये धर्मशाला की जो नींव है उसके लिए पत्थर निकाले जा रहे हैं, उसको नींव को खोदा जा रहा है। और ये जो धर्मशाला का प्लॉट है वो अभी समतल कर दिया गया है और यहाँ पर कल धर्मशाला की नींव का प्रोग्राम है और उसके लिए ये शिलान्यास का पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ सतनगर से हमारे मेहमान पधारे हैं, राजौरी गार्डन से भी हमारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं। ये शिलान्यास का पत्थर जो है उसको पेंट किया जा रहा है। भैया थोड़ा सा जगह फ़ोटो वोटो खींच लेंगे। नहीं, आप अपना काम करते रहो, बस लगाओ लगाओ, आप करते रहो। ये जो धर्मशाला की ज़मीन है उसको समतल कर दिया गया। ये जो धर्मशाला का कार्य है वो हमारे शिव कुमार जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। ये धर्मशाला कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और कार्य का जायजा ले रहे हैं कि धर्मशाला का निर्माण कार्य के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है। बिल्कुल, ये जूना अखाड़ा भवन है जहाँ पर हमारे धर्मशाला ट्रस्ट के मेहमान गेस्ट यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ पर भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। रात को भी डिनर कराया गया है और कल सुबह और कल दोपहर का खाना भी धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा यहाँ दिया जाएगा। और लगभग 100 से 150 लोग तक यहाँ पर इसी धर्मशाला में रुके हुए हैं और बाकी अलग अलग धर्मशाला और होटल में भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो हम सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं जो इन्होंने इस भवन में और इस सब कार्यक्रम में आने की शिरकत की है और अपनी इच्छा जाहिर की है। चलो पंडित जी उतर जाओ पानी में अब। लगभग 7:30 बजे का समय है लेकिन बादल छाए हुए हैं और अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। हरिद्वार में बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है और थोड़ी बहुत बारिश की भी आशंका है यहाँ पर। अरे तो भाई तू डाल क्यों रहा? यहाँ पर नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम टाट वाले बाबा के समाधि स्थल पर नहाने के लिए आए हुए हैं। हर हर गंगे, हर हर जय माँ गंगे, हर हर गंगे। राम राम, हर हर गंगे। वो मेंदर इस तरफ करो। हेलो, चाचा इस तरफ करो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भाई रमेश जी तो दब जाए यार, रमेश जी ऊपर आओ। हर हर गंगे। अबे रमेश जी कहाँ हैं? वो पंडित जी ने दबा दिया रमेश जी को। उठ के लाओ, हर हर गंगे। आज फिर गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गंगा मैया के अंदर भूमि पूजन यहाँ पर धर्मशाला का और गंगा स्नान का फिर से पुण्य प्राप्त। गया तू जुड़ गए लाइट को। अब वो तो जितनी मर्जी बार नहा लो वो कम ही है भाई। आने दे बना दे, चाचा क्यों ना दे। बड़ा कंजूस आदमी है। तो हमारा स्नान हो गया। जय गंगा। हाँ
बस हो गया। राधे राधे आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट लला की जाके वल से गिरवर का अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा साही देवी रघुनाथ बढ़ाए लंका जार सिया सुदलाए लक्षा सुगोट समुद्र सिखाई जात पवन सुध बार लाई लंका जार सुर संहारे सिया राम के काल सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारे आन से देवन प्राण उबारे बैठे बताल तोरे जमगारे अहिरा उनके बुझा उकारे भाई बुझा सुरदल मारे दाहिने बुझा संतन तारे दोनर मुंडन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूल उठाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसे बैकुंठ परम पद पावे बोले श्यामति रामचंद्र की जय। ये श्री जूना अखाड़ा भवन है जहाँ पर हम अभी ठहरे हुए हैं और सभी संगत यहाँ पर धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था की गई है। और इधर आ जाओ सामने से आओ सामने चाय की ब्रेकफास्ट की पंडित जी द्वारा अपनी व्यवस्था की जा रही है। पंडित जी हमें कोई आज्ञा बताओ कोई। राम राम जी राम राम। हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर दो। 10 बजे हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। हमें हमारे महेंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओहो अच्छा महेंद्र जी पोल के पीछे छुप गए हैं। अपनी पहचान अपनी इंदरपुरी की टीम पूरी आई हुई है, यहाँ पधारे हुए हैं। ब्रेकफास्ट में मिले हमें। रात को थोड़ा लेट आए, सुबह शायद 5 बजे उनकी गाड़ी यहाँ पर आई है। हाँ जी 3:30 बजे। पर सभी ने अपना उत्साह दिखाते हुए कार्यक्रम में शिरकत की है, शामिल हुए हैं। आपको यूट्यूब पे मिलेगी सारी वीडियो हमारी। गंगा मैया मंदिर सतनगर का पेज है, सारे फंक्शन उसमें मिलेंगे हमारे गंगा मैया के पेज पर। ज्ञानेश्वर जी
कौशल्या देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नवल किशोर जी नवल यहाँ पर पधार चुके हैं। सभी धर्मशाला ट्रस्ट का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनके लिए रथ का व्यवस्था की गई है। प्रधान जी द्वारा इनको स्वागत किया जा रहा है और
फूल लग्या फूल माता अरे फूल लग गया अपना फूल चित्र हेलो कृपया सभी साथी लोग अपने अपने सीट ग्रहण करें। बोलो गंगा माई की। कृपया अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। कुर्सियां कम करके उठा के बिछाने व्यवस्था हो गई थोड़ी सी। बैठ जाइए। बरसात हो गई थी थोड़ी सी, गंगा माई ने आपको निला दिया ऊपर से ही। जो लोग आए हुए हैं उनको सबको गंगा माई ने निला दिया है और हमने ना लिए। कृपया बैठे और शीघ्र ही कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हमारे बीच में श्रीमती कौशल्या देवी जो आज हमारे शिलान्यास करते हैं हमारे बीच में आ गई हैं। उनके सुपुत्र भी हमारे बीच में आ गए हैं और हमारे मुख्य अतिथि
श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी भी आप हमारे बीच में, कृपया तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अभी थोड़े सा काम हो रहा है, ये ठीक होते ही काम शुरू करा जाएगा। सोफे गीले हो गए बरसात से, कृपया ये कुर्सियां पड़ी हैं, बैठ जाएं बिछा बिछा के। पेंट वाला भैया कहाँ चला गया? बिछा भैया, बिछा भैया। हाँ मैं देख लिया, बड़ा बढ़िया, क्या रहे। मैं आग्रह करूंगा भामाशाह से स्वर्गीय श्री नवल साहब की धर्मपत्नी से कृपया मंच पर पधारे। कौशल्या देवी जी से प्रार्थना है, कृपया मंच पर विराजमान हो। प्रधान जी आप लेकर आओ ना। हाँ दोनों आओ ना। श्रीमती मीरा देवी दोनों लाओ, आप दोनों आओ। से प्रार्थना उनको आने में मदद करें। तालियां बजाकर स्वागत करिए। हमारी धर्मशाला के शिलान्यास करता मंच पर पधार रही हैं। आप आ जाओ, ऊपर आओ, बताइए, ऊपर आइए। हाथ पकड़ के अरे वो भी हटा कर पर्दा वहाँ भी हो बिछाते, करके वो कागज बिछाते। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी से, जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृपया मंच पर पधारें और आप सब लोग इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। स्वर्गीय भामाशाह से श्री भंवरलाल जी नवल, उनके सुपुत्र श्री नरेंद्र नवल जी से प्रार्थना है, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। अब मैं हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया वो भी मंच पर आ जाए, क्योंकि समय कमी है, एक एक नाम लेने में टाइम हो जाएगा। आ जाइए सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, कृपया मंच पर विराजमान हो जाएं। प्रकाश जाजोरिया जी और उनकी श्रीमती जी से प्रार्थना है, कृपया मंच पर आए। तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। ये अमेरिका से पधार कर आए हैं आपके बीच में, आइए। क्योंकि आज समय थोड़ा सा हमारा लेट हो रहा है और शिलान्यास का टाइम होने जा रहा है, तो हम सबसे पहले ये स्वागत का कार्यक्रम करके और अपना शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। तो पहले तो हम स्वागत करेंगे प्रधान जी श्रीमती कौशल्या देवी जी, इनका स्वागत करेंगे हमारे शिव कुमार धोलखेड़िया जी और उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी धोलखेड़िया जी। कौशल्या देवी जी से प्रार्थना, कृपया आए। चाल अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी से, कृपया आए मंच पे और इनका स्वागत कर रहे हैं संस्था के प्रधान श्री शिव कुमार धोलखेड़िया जी। तालियां जरूर बजनी चाहिए। तालियों से स्वागत श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी, एकमात्र सांसद रहेगा समाज के पूरे हिंदुस्तान के। आज आपके बीच में आए हैं, हमारा सौभाग्य है
और ये हमारे संतों की देन है धर्मशाला, और इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत भी है। श्रीमान नरेंद्र नवल जी कृपया आए, प्रधान जी से प्रार्थना, स्वागत करिए। तालियां जोर से नहीं बज रही, जोर से बजाइए। अब जो नवल जी के दामाद और बेटी आए हैं उनसे भी प्रार्थना है, कृपया आए, उनका स्वागत करेंगे हमारे संस्था के प्रधान शिव कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा ढोलखेड़िया। हेलो, कोई नहीं, ले लूंगा मैं। तालियों से स्वागत। शाल दीजिए लेडीज की। आइए। हमारे बीच में कोई स्थानीय अगर कोई नेताजी आए हुए, हमने विधायक साहब को भी निमंत्रण दिया था, मेयर साहिबा को भी देके आए थे, अगर हमारे बीच में आए हुए तो कृपया बताएं। कोई काम होगा, कोई व्यस्त होंगे वो लोग। अब मैं, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, तो सिर्फ श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो दो समाज के सम्मुख रखें। श्रीमान योगेंद्र चांदोलिया जी हमारे सांसद, कृपया आए। कि हमारे धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप महाराज जी की आज्ञा अनुसार उनके परम शिष्य स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी गोपालाराम जी महाराज, बहुत ही केवलानंद जी महाराज और समाज के उस समय हमारे प्रसिद्ध व्यवसायी लोग, हमारे समाज के लोगों ने 1982 के अंदर रैगर धर्मशाला को खरीदा था। सोचिए जिस समय हमारे समाज की कोई धर्मशाला नहीं होती थी, तो हमारे समाज के लोग इस प्रकार से गंगाराम पंडे के यहाँ पर बैठकर रात गुजार कर अपने पूर्वजों के जो फूल लेकर आते थे, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और उस समय अगर ये पता लग जाए कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो दूसरी जाति के लोग भी धर्मशाला में प्रवेश नहीं देते थे। मैं इतना सौभाग्यशाली है हम सब लोग यहाँ पर, हमारे उन संतों ने इस प्रकार की समाज के सामने एक सोच रखी कि हमारी रैगर धर्मशाला होनी चाहिए। और 1982 में सब लोगों ने मिलकर जिससे जितना बना उसने अपना सहयोग दिया। और खुशी इस बात की है कि 44 साल के बाद आज हम उस स्थान को पुनः नवनिर्माण कर रहे हैं, क्योंकि समय जिस प्रकार से बदल रहा है कि लोगों को चाहे धार्मिक स्थल हो चाहे पर्यटन का स्थल हो, सुविधा बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कुछ पैसा खर्च हो जाए, अगर मैं हरिद्वार में आया हूं तो मुझे सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। हमारी इस धर्मशाला ने समाज के लोगों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर 3 बसें भी आ गई तो हमारी धर्मशाला ने तीनों बसों को स्थान दिया। और मैं जितने भी लोग इस धर्मशाला के 1982 से लेकर वर्तमान आज तक शिव कुमार ढोलखेड़िया तक जो पदाधिकारी हैं,
मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस धर्मशाला से यहां पर अपना मन जीता और मन जीतने के बाद जब उनको लगा कि धर्मशाला अच्छी होनी चाहिए, पुरानी धर्मशाला थी, पता नहीं 100-150 साल पुरानी होगी, दीवारें भी मोटी होंगी, कई बार दिक्कत होती होगी। अब वेल प्लानिंग से जो धर्मशाला बन रही है उसके लिए मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को, विशेषकर शिव कुमार धोलखेड़िया जी को, ताराचंद धोलखेड़िया जी जो वरिष्ठ प्रधान है, नमसिंह जलुत्रिया जी, महामंत्री हरिंद्रानी पीपलीवाल जी, मोहनलाल सिंघाड़िया जी, सुंदरलाल नोगिया जी, संगठन मंत्री जीत नारायण सुवासिया जी, प्रचार मंत्री खियाराम खटनावलिया जी, कोषाध्यक्ष रंजीत मुंडोतिया जी, कानूनी सलाहकार किशोर कुमार फरवाड़िया जी और लेखा अधिकारी तीर्थराम खोलिया जी, इन सबको और उनसे ज्यादा जो हमें आशीर्वाद मिला है, हमारे अमेरिका में रहने वाले हमारे यहाँ प्रवासी सेठ भंवरलाल नवल जी, उन्होंने बेशक वो अमेरिका में रहते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रीमती जी कौशल्या जी जिस प्रकार से वे समाज की सेवा एक भामाशाह के रूप में करते थे, तो लोगों को लगता होगा पता नहीं अब वे परिवार समाज की सेवा में कितना दान पुण्य करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र जी को बतला रहा था, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था अमेरिका में, तो मैं, जीतराम जी बैठे होंगे, मैं वहीं पर बॉम्बे में था, मेरे टूर था स्टैंडिंग कमेटी का, तो मैं अपनी कॉलोनी में गया था, तो वहां पर हमने उसको पर्दे पर देखा किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद अब पता नहीं उनके परिवार के लोग हमारे समाज के साथ कितनी जो है मदद करते रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी है उनके जाने के बाद भी उनकी श्रीमती जी, उन्होंने दिल खोलकर यहाँ पर दान दिया है और बहुत सारे दानदाताओं ने, उनके दामाद भी यहाँ पर आए, मैं पूछ रहा था, वो भी लगभग 35 सालों से वहां पर है, उनका भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्वागत है। मैं जब पूछ रहा था तो ये हमारी धर्मशाला में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, किसी ने एक कमरा दिया है। देखिए कमरे देने वाले ज्यादा हैं और कमरे कम पड़ रहे हैं, ये भी एक समाज की सोच है लोगों की, कमरे कम पड़ रहे हैं, दानदाता ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी दानदाताओं ने पैसा, भरपूर पैसा दे रहे हैं, कोई एयर कंडीशन दे रहा है, कोई वाटर कूलर दे रहा है, कोई पंखे दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं धोलखेड़िया जी से, पीपलीवाल जी से, कि इस धर्मशाला को बनाते समय किसी भी प्रकार की क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत कर। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी लोग आपको दुआ देंगे। जो 50 साल बाद भी यहाँ पर आएगा तो देखेगा कि इस धर्मशाला का शिलान्यास 7 मई 2026 को हुआ था। ये कोई हम 25 साल के लिए नहीं बना रहे, इस भवन को लगभग 60-70 सालों के लिए हम इस भवन को बना रहे हैं। पता नहीं कितने लोग उस समय आज जो यहाँ पर हैं, कितने लोग होंगे नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, अपना नाम दानदाताओं की सूची में अंकित कराया है, उनका नाम समय समय पर लोग आकर देखेंगे, ये मेरे परिवार का व्यक्ति था, ये मेरा रिश्तेदार था, इसने इतने पैसे दिए थे। और मैं समाज से भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसी धरोहर बार बार नहीं बना करती। किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी को छोड़कर हम अपना कितना सहयोग कर सकते हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे जब हमें निमंत्रण नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कि आज इस बारिश के अंदर हम अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर थोड़ा निमंत्रण बढ़ जाता तो यहाँ जगह की दिक्कत है, लेकिन आज का विधि विधान से भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन के बाद जो है यहाँ पर आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। मैं तो अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं रैगर समाज में जन्मा और मुझे लोकसभा का सांसद बनने का मेरी पार्टी ने मौका दिया। और उससे पहले हमारे बिरकाराम फरवाड़िया जी, धर्मदास शास्त्री जी, सुंदरवती नवल प्रभाकर जी, हमारे नवल प्रभाकर जी, शिवनारायण सरसुनिया जी, ये सभी लोग हमारे सांसद थे और मुझे खुशी है उस क्रम में मेरा भी नाम जुड़ा है। और उसका अगर मुख्य कारण तो है तो मेरा रैगर समाज है।
जब मुझे खुशी होती है, जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो जब मैं कहता हूँ सांसद दिल्ली से और रैगर समाज से आता हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित लोग यहाँ पर हैं। यतीन्द्र कुमार मोहनप्रिया जी भी है जो मोजीराम सत्संग सभा के प्रधान है, हमारे सीताराम मौर्य जी अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं अंत में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और मैं एक दिल्ली प्रांत के रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी जो है दिल्ली में काम करती है, वो अलग बात है कि हम आलोचनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। और मैं पन्नालाल सिंगाड़िया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, एक बार वो मंच पर आएंगे। भागीरथ परसोया जी हमारे महामंत्री हैं, श्रवण कुमार तेलुत्रिया जी, आत्माराम गुसाईवाल जी, 4 लोग ये मंच पर आएंगे और यह अपने तरफ से दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस धर्मशाला में एक सहयोग करना चाहते हैं। तब मुझे आपने बुलाया कि मैं ऊपर आ जाइए, ऊपर आओ भाई साहब, इधर आओ, प्रधान जी आ जाओ जरा, आओ प्रधान क्या आप लगाओ, आप लगाओ सब उधर आ जाओ, बस एक फोटो खींचनी थी बस। दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी से हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष प्रधान पन्नालाल सिंगाड़िया जी, हमारे महामंत्री भागीरथ परसोया जी, हमारे आत्माराम गुसाईवाल जी सह कोषाध्यक्ष और श्री श्रवण कुमार तेलुत्रिया मंत्री, दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी ने 11 लाख रुपए का सहयोग जो है रैगर धर्मशाला हरिद्वार को किया है। मैं समिति के पदाधिकारियों का आभारी हूँ। आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी की थी, हर व्यक्ति से पूछा, मुझे खुशी इस बात की है, इस कार्यकारिणी के लोगों ने कहा कि 5 लाख दीजिए, एक ने कहा 5,51,51,000 रुपये दीजिए। हमने कहा, सबने तय किया कि 11 लाख रुपए का सहयोग हम देंगे और दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी कटिबद्ध है रैगर समाज की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए जितना भी योगदान होगा वह हम योगदान देंगे। अंत में एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। शर्मण जी और आत्माराम जी यहाँ पर बैठे हैं। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले एक बल्ब जलाने के लिए वहां पर कोई कोष नहीं होता था। मैं ध्यान करना चाहता हूं मोतीलाल बोकोलिया जी का, जिन्होंने उस स्थान पर रैगर चौपाल बनाई। धन्य वो व्यक्ति जो चौपाल बनाकर मैसेज देकर चला गया। बेशक वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन हमारे नेता थे, उन्होंने काम किया। और उसके बाद उसी पैसों से, और कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता पिछले 12-13 सालों के अंदर एक भी व्यक्ति से चंदा नाम की कोई चीज नहीं ली। उसी हमारे महाराज भजनगिरी महाराज जी ने जो चिमटा गड़ा हुआ था, उस चिमटे से हमने प्रॉपर्टियों को बढ़ाया है और इसी प्रकार की और भी संस्थाएं आगे काम करेंगी। मैंने निवेदन किया था उषा सिंह माथुरपुरिया जी से कि हमारे वहां पर एक रैगर शिक्षित संगठन का एक प्लॉट है, आप उसको लीजिए, आप संभालिए, पैसा दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर कमेटी खर्च करेगी। हमें कोई पद पर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो विकास चाहते हैं कि कोर्ट कचहरियों में जाना, समाज की चीजें करना, इससे भाई क्षमा करो, वरना ये जो लोग आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी इज्जत के मारे पीछे हट जाता है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ दोलखेड़े जी को, और दोलखेड़े जी का परिवार का तो इसमें बड़ा ही योगदान है। चाहे भागीरथ दोलखेड़े जी हो और चाहे इनके पूज्य पिता रामगढ़ जी हो, इनका बड़ा योगदान है। और ऐसे बड़े बड़े भामाशाहों के कारण आज जो हमारे हाल निवासी राजस्थान के जो आए हैं, उन्होंने भी 31 लाख रुपए दिए हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप उनसे दोबारा भी कहेंगे तो लोग दोबारा देने को तैयार रहते हैं, बशर्ते कि अच्छा काम लोगों को नजर आए। आपने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, बनने की गहराई से आप सभी पदाधिकारियों का, कुतन खट्टावलिया जी का। अब देखो, ये तो अब मुंबई वाले तो ये बताएंगे, सहयोग तो हुआ ही है, वो तो बताएंगे, वो तो लिस्ट बताएंगे। वो तो मुझे बुलाया, मुझे लगा आप बोल दो मुंबई वाले। नहीं, वो तो मेरे ध्यान में ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है
मेरे ध्यान में जो था मैंने बता दिया। सबकी लिस्ट लगी। फिर भी मेरा कहना है कि एक बार नाम पढ़ देंगे तो उत्साह होता है। नहीं नाम पढ़ देने चाहिए। क्या पता किसी ने 21 दिए हो, जोश में आके 51 देते, हमारा तो 20,000 का फायदा हो गया। और अभी तो मैंने आओ मदन खोरवाल जी हमारे, आओ मदन जी आगे बैठो, खोरवाल जी आए हैं। और मैंने भी कमिटमेंट की थी शिव कुमार जी से, मैं अपनी कमिटमेंट कराऊं, आप काम शुरू कीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे बुलाएंगे, वरना दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपना सहयोग भी मैं आऊंगा और आपको दूंगा। मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धोलिया साहब जी का। लिस्ट पढ़नी पड़ेगी अब तो वो थोड़ा। मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी दानदाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक एक नाम पढ़ के सुना दूंगा। मेरे पास लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने डिस्प्ले भी की हुई है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा, कोई बात नहीं, जहाँ इतना समय हो गया हो। बम्बई से शुरुआत कर दो। जो हमारे सबसे पहले जो हमारे कमरों के दानदाता हैं, 22 लोग हैं, उनके नाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमती सरला देवी सिंघाड़िया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोपाल चंद जी। वो पुराने समय से उन्होंने धर्मशाला का जब भी कार्य पड़ा, उन्होंने बहुत उत्साह से काम किया था और समय पर योगदान भी दिया था। एक कमरा गोपाल चंद सिंघाड़िया जी की धर्मपत्नी सरला देवी ने, बीकानेर निवासी है, एक कमरे का योगदान दिया। कृपया तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। दूसरा कमरा श्री धन सिंह जलूथरिया जी, हमारे उपप्रधान है अभी वो, उन्होंने एक कमरा का योगदान दिया। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कृपया तालियां बजाकर स्वागत करिए। एक कमरे का योगदान मेरे द्वारा दिया गया। मेरा नाम हरि नारायण पिपलीवाल है। मेरा भी स्वागत कर दो, तालियां बजा दो भाई। मैंने भी उतने दिए। एक कमरा श्री मोहनलाल सिंघाड़िया जी, ये बीकानेर निवासी हैं। ये हमारे मंत्री जी हैं। उधर ये देख लो इनको, ये मंत्री जी हैं। एक कमरा और बीकानेर से अजीत जी और बाबूलाल का नहीं बोला। हाँ। एक कमरा श्री अजीत एवं अजय कुरोड़िया जी, सुपुत्र श्री चंद्रशेखर जी, बीकानेर से एक कमरा। श्री देवेंद्र धोलखेड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामरख धोलखेड़िया जी। रामरख धोलखेड़िया जी का नाम जब से धर्मशाला का उद्घाटन हुआ, जब निर्माण हुआ है, नवीनीकरण हुआ, नवीनीकरण के टाइम के इनके परिवार ने 18 लाख रुपए दिए थे। तो ये हमेशा ही योगदान देते रहे हैं। बाबूलाल बोल वो भी हो जाएगा, फिर इन्हीं के पास लिखा भी नहीं जाएगा। नहीं लिखते नहीं, वो चेक वही चला जाएगा। एक कमरा श्री बाबूलाल धोलखेड़िया जी ने चारों भाइयों के नाम से दिया है। ये सुपुत्र जो हैं नथु राम जी के हैं। ये 5 भाई हैं। श्री मोहनलाल जी, श्री विजेंद्र कुमार जी, श्री चंपालाल जी, श्री सत्यनारायण जी और बाबूलाल जी धोलखेड़िया जी, इन सब का एक कमरा का योगदान है, एक परिवार का। श्री विनोद कुमार अकर्णिया जी, ये दिल्ली निवासी है। श्री ओम प्रकाश जी अकर्णिया जी, कृपया उठकर दिखाएं कि आपके सुपुत्र ने कितना योगदान दिया है धर्मशाला के लिए। ऐसा सुपुत्र सबके होना चाहिए। एक कमरा श्री लाजपत डीगवाल जी, सुपुत्र श्री लादू राम जी, दिल्ली से, वो भी हमारे बीच में है। कृपया इनका तालियों से स्वागत किया जाए। श्री हेमराज खजोतिया जी, सुपुत्र श्री कन्हैया लाल जी, दिल्ली से हमारे बीच में थे, हैं शायद वो।
चले गए। सुबह आए थे वो, उन्होंने मुझे घर पे बुला के दिए हैं पैसे बिना मांगे। श्री नवल किशोर खटनावलिया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन लाल जी आपके बीच में है। श्रीमती तारा देवी माछलपरिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामलाल जी, होशियार सिंह माछलपरिया जी आपके बीच में होंगे, इनकी माता जी हैं ये। कोटखेड़िया परिवार के हैं ये, भागीरथ जी से छोटे थे ये। खड़े हैं विजय जी, एक कमरे का योगदान है। ये चंद्रशेखर जी के 3 भाई हैं, महेंद्र जी, हंसराज जी, महेंद्र और चंद्रशेखर, इन 3 भाइयों ने दिया है, मिलकर दिया परिवार में एकता के हिसाब से। कृपया उठिए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भाई हैं हमारे बीच में, तालियों से स्वागत करिए। 22वां कमरा दिया श्री राजेश कुमार धोलखेड़िया जी, सुपुत्र श्री हंसराज जी, ये दिल्ली से हैं, आए नहीं है शायद। ये 22 कमरों का हमारा आपको मैंने बता दिया है। अब हमारे पास नीचे जो हॉल है उसकी कीमत हमने 31 लाख रुपए रखी है। तो वो जो 6 लोग हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रधान शिव कुमार धोलखेड़िया जी, इनका 1 नंबर कमरा था, लेकिन इनका भाभी ने इनसे कह दिया कि कमरा मेरे को दो, तो ये हाल में शिफ्ट हो गए हैं। ₹5,25,000 सबसे हाल वालों ने दिए हैं। दूसरा नाम है श्री राजेंद्र प्रसाद धोलखेड़िया जी, बीकानेर से, सुपुत्र स्वर्गीय श्री धर्माराज जी। चौथा कमरा दिया है श्री देवेश कामखेड़ी। 80 लाख रुपए का योगदान हमें सिर्फ बीकानेर से मिला है। 9 तो कमरे ही हैं इनके। हम इनके आभार है व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ा योगदान देते हैं बीकानेर निवासियों को। एक बार और तालियां हो जाए इनके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, दे दो भैया। हमारी धर्मशाला में जो सामान के दानदाता है, सबसे पहले उनमें श्री योगेंद्र रातावाल जी, सुपुत्र श्री ज्ञानचंद जी, ये दिल्ली से हैं। हमारे धर्मशाला के 2 नंबर के प्रधान जी हैं ये। इनके पिताजी जो थे दूसरे नंबर के प्रधान जी थे। कहाँ है वो? श्री यशपाल रातावाल जी और श्री ललित रातावाल जी, ये 3 भाई हैं। और इन्होंने धर्मशाला में लिफ्ट लगाने का वायदा किया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको कि धर्मशाला में इनका इतना योगदान। सुपुत्र श्री वेद प्रकाश जी, ये दिल्ली से हैं। ये 5 एयर कंडीशनर दिए इन्होंने। श्री रविंदर जी, ज्ञानेश्वर जी और तिलक राज तोड़गड़िया जी, सुपुत्र श्री प्रभु दयाल जी, दिल्ली से हैं ये। इन्होंने 25 रूम के लिए 25 गीजर डोनेट किए। श्री मान सिंह कुरड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री कजोड़ राम जी, दिल्ली से, ये 3 वाटर कूलर डोनेशन दिया इन्होंने। श्रीमती लक्ष्मी देवी खटनावलिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दालचंद जी, दिल्ली से हैं। इन्होंने 5 LED टीवी डोनेट किए हैं। श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, सुपुत्र श्री विजयनंद जी, श्री होशियार सिंह धनवाड़िया जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री नानक चंद जी, इन दोनों ने मिलकर 25 पंखे का योगदान दिया है। हम इन सभी दानदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं।